ये बदकिस्मत अमीर आदमी सोच भी नहीं सकता था कि आज उसकी पूरी हवेली खंगाल दी जाएगी। दीवार टूटते ही सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। दीवारों के अंदर नोटों की गड्डियां भरी थीं। बीम, खंभों, सीढ़ियों और हर छोटी बड़ी दरार में सोना छिपाया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी हवेली ही खजाने से भरी हो। गाँव के लोग बाल्टियां, टोकरी और दूसरे सामान लेकर हवेली में पहुंच गए। आंगन में सोने के सिक्के और सोने की चप्पलें तक बिखरी पड़ी थी। पूरा गाँव कई दिनों तक बस इसी खजाने को निकालने में लगा रहा। इस छापे की अगुवाई टैक्स ऑफिसर रोहित कर रहा था। सुबह उसे शिकायत मिली थी कि यह लालची अमीर आदमी सरकार से 420 करोड़ रुपए का टैक्स छिपा कर बैठा है। रोहित अपनी टीम के साथ सीधा उसकी हवेली पहुंचा, लेकिन बूढ़ा अमीर आदमी बिल्कुल भी नहीं घबराया। वह आराम से कॉफी पीता रहा और बोला, पूरी हवेली देख लो, जो करना है कर लो। टीम ने हवेली का एक एक कोना छान मारा, लेकिन कहीं भी काला धन नहीं मिला। आखिर में बूढ़ा मुस्कुराकर बोला, देख लिया, मैं कानून मानने वाला आदमी हूँ। अब सिर्फ आंगन में बना छोटा मंदिर ही बचा था। वहाँ की मान्यता का सम्मान करते हुए रोहित ने अपने जूते, बेल्ट और बटुआ बाहर रखा और मंदिर के अंदर जाकर ध्यान से तलाशी ली, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं मिला। बाहर आते समय उसने अपने बटुए में रखी एक पुरानी तस्वीर देखी। वह हवेली का नक्शा था। नक्शा देखते ही उसे कुछ शक हुआ। रोहित तुरंत एक पत्थर की नक्काशी के पास गया। उसने उस पर पानी डाला तो असली रंग बाहर आ गया। उसे समझ आ गया कि यहाँ कुछ छिपाया गया है। उसने तुरंत दीवार तोड़ने का आदेश दिया। जैसे ही दीवार टूटी, उसके अंदर से नोटों का बड़ा जखीरा निकल आया। यह देखकर बूढ़े के चेहरे का रंग उड़ गया। वह तुरंत बोला, इस पैसे से मेरा कोई लेना देना नहीं है। फिर घर वालों की तरफ मुड़कर चिल्लाया, बताओ ये पैसे किसने छिपाए? इसके बाद वह रोहित को अलग ले गया और बोला, अगर तुम ये मामला यहीं खत्म कर दो तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। रोहित मुस्कुराया और बोला, 5 लाख से कुछ नहीं होगा, पहले पूरे 420 करोड़ रुपए का हिसाब दो, तभी हमारी टीम वापस जाएगी। इसके बाद तलाशी और तेज कर दी गई। बेसमेंट से सोने चांदी की कई कीमती चीजें निकली। पीछे वाले आंगन से भी एक बड़ा संदूक मिला जो अनमोल खजाने से भरा हुआ था। पूरी टीम लगातार खुदाई करती रही। इतना सब देखकर बूढ़ा अपना आपा खो बैठा। उसने गुस्से में पिस्तौल निकाल ली और पुलिस वालों पर गोली चलाने के लिए आगे बढ़ गया। तभी सामने खड़े एक पुलिस वाले ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। धक्का मुक्की के दौरान अचानक पिस्तौल चल गई। गोली छत से टकराई और देखते ही देखते ऊपर से सोने की ईंटें गिरने लगी। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए। टैक्स ऑफिसर रोहित ने पिस्तौल उठाई और छत की तरफ एक और गोली चलाई। छत का प्लास्टर टूटकर गिरने लगा और उसके अंदर छिपा सोना भी बाहर आने लगा। अब बूढ़े अमीर आदमी के पास कोई जवाब नहीं था। उसने रोहित से कहा, क्या मैं एक फोन कर सकता हूँ? रोहित ने शांत रहते हुए इजाजत दे दी। बूढ़े ने तुरंत अपने बड़े अफसर को फोन किया और धमकी दी, अगर इस छापे को अभी नहीं रुकवाया तो आगे तुम्हारी नौकरी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन वह अफसर कई सालों से उसके दबाव में काम कर रहा था। अब उसकी रिटायरमेंट में सिर्फ 6 महीने बचे थे, इसलिए उसने डरने से साफ इनकार कर दिया और फोन काट दिया। बूढ़ा फिर भी हार मानने को तैयार नहीं था। वह सीधे एक बड़े मंत्री के घर पहुंच गया और उस पर दबाव डालने लगा कि किसी भी तरह जांच रुकवा दी जाए। मजबूरी में मंत्री ने रोहित को फोन किया और कहा, जांच जल्दी खत्म कर दो, लेकिन अभी भी काफी काला धन मिलना बाकी था। उसी दौरान बूढ़े